बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपका। उम्मीद करती हूँ कि मेरे तमाम यूट्यूब के बहन भाई बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो व्यूअर्स, अपनी रेसिपी की तरफ जाने से पहले हमेशा से एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। तो व्यूअर्स, आज मैं बनाने लगी हूँ कीमा आलू और मटर। कीमा आलू मटर बनाने के लिए जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत है उसमें मैंने कीमा लिया है। तकरीबन 1 किलो के करीब ये कीमा है। ये फ्रेश तो नहीं है, इसको मैंने फ्रीज़ किया था तो अभी ये मेल्ट नहीं हुआ। तो इसके अलावा मटर, जो कि मैंने 1 पाव मटर लिए हैं, आलू 4 अदद लिए हैं और टमाटर का पेस्ट ये मैंने लिया है 1 बाउल और लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने लिया है तकरीबन 2 टेबलस्पून और सब्ज़ मिर्चें मैंने 6 अदद ली हैं और प्याज 3 अदद और दालचीनी और बड़ी इलायची मैंने ली है 2-2। तो इसके अलावा ये मैंने चूल्हे के ऊपर पैन रखा हुआ है। तो सबसे पहले हम जो है प्याज वो काट कर इसमें ऐड करेंगे। उसके बाद फिर हम इसमें कीमा डालकर थोड़ा सा पानी डालकर इसको बॉयल होने के लिए रख देंगे और जब ये कीमा मेल्ट हो जाएगा तो फिर हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसी के अंदर जो है प्याज उसको हम काट देते हैं। इसको काट के हम साथ ही कीमा भी इसके अंदर डाल देंगे और जैसे ही कीमा मेल्ट हो जाएगा तो हम बाकी की चीज़ें इसके अंदर ऐड करेंगे, जैसा कि जो आलू और मटर हैं वो भी इसके अंदर ऐड करेंगे बाद में। और स्पाइसेस जो इसमें ऐड होनी है वो बहुत ज़्यादा तो नहीं है, इसलिए वो मैं आपको साथ साथ ही बताती जाऊंगी जो जो इसमें स्पाइसेस ऐड होंगी। तो अभी फ़िलहाल मैंने वो नहीं आपको दिखाई। तो ये प्याज काटने के बाद हम आंच भी इसकी ऑन कर देंगे। ऑयल इसमें हम कम ही ऐड करेंगे क्योंकि ऑलरेडी जो कीमे के अंदर ऑयल होता है, तो इसलिए हम लोग इसमें ऑयल कम डालेंगे। और जो कीमा है वो मैंने मटन का कीमा लिया है। तो आज इसी की रेसिपी आपके साथ मैं शेयर करूंगी। जी तो व्यूअर्स, प्याज मैंने काट लिए हैं। तो अब हम जो है कीमा वो इसके अंदर ऐड करेंगे और साथ ही हम एक तकरीबन 1.5 बाउल पानी का वो ऐड कर देंगे। ये हमने कीमा इसके अंदर ऐड कर दिया है। तो इसके साथ ही हम इसके अंदर जो पानी है वो 1 गिलास पानी का ऐड कर देंगे। जी तो ये देखिए, इसके अंदर 1 गिलास पानी का ऐड कर दिया हमने और आंच को हम ऑन कर देंगे। जी तो व्यूअर्स, आंच हमने ऑन कर दी है। तो अब हम उसके ऊपर कीमा वो रख देंगे और इसमें जो चीज़ ऐड करेंगे वो है बड़ी इलायची और दालचीनी का 2-2 टुकड़े वो ऐड कर देंगे और इसको अब हम पकने के लिए छोड़ देते हैं। जैसे ही ये कीमा मेल्ट हो जाएगा तो फिर हम अगला स्टेप करेंगे, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। जी तो व्यूअर्स, जब तक कीमा बॉयल होता है तब तक हम आलू उनको काट लेते हैं। आलू मैं ज़्यादा मोटे नहीं काटूँगी, तो इसलिए इसको मैं ऐसे 4 पीसेस करूँगी एक आलू के और इसको फिर मैं बारीक बारीक काटना स्टार्ट कर दूँगी। इसी तरह से ये सारे आलू हम काट लेंगे। तो सब्ज़ मिर्चें भी जो हैं वो भी हम काट लेंगे। ये जैसे ही कीमे के अंदर से पानी ख़त्म हो जाएगा या थोड़ा रह जाएगा तो फिर हम इसमें जो बाकी की चीज़ें हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट और जो है टमाटर का पेस्ट, ये चीज़ें ऐड करेंगे। इसी तरह से हम ये सारे काट लेते हैं। जी तो व्यूअर, ये देखिए आलू हमने काट लिए हैं। तो अब हम जो है सब्ज़ मिर्च उसको काट लेते हैं। इसी तरह से ये सारी सब्ज़ मिर्ची हम काट लेंगे।
जी तो व्यूअर्स, सब्ज़ मिर्चें भी मैंने काट दी हैं। तो अब हम जो है कीमा उसका पकने का इंतज़ार करते हैं, उसके बाद हम बाकी की चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। जी तो व्यूअर्स, ये देखिए कीमा बिल्कुल तकरीबन मेल्ट हो चुका है, बस ये थोड़ा सा रह गया है। तो अब हम इसमें जो है लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसमें पानी भी कम है तो लहसुन अदरक का पेस्ट, सॉरी ये है टमाटर का पेस्ट, ये भी ऐड कर देंगे, और लहसुन अदरक का पेस्ट वो भी ऐड कर देंगे। और ये है लहसुन अदरक का पेस्ट, ये भी हम इसमें ऐड करने लगे हैं। तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, और साथ ही हम इसमें जो है सुरख सब्ज़ मिर्च जो मैंने काटी थी वो भी इसके अंदर ऐड कर देते हैं। और व्यूअर्स, जितना ये पानी रह गया है तो अब हम इसमें जो मटर और जो आलू हैं वो भी इसी के अंदर डाल देंगे ताकि वो अच्छे से गल जाएं। लेकिन उससे पहले मैं इसमें स्पाइसेस वो भी ऐड कर देती हूँ। और जब ये पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर मैं इसके अंदर जो है ऑयल वो ऐड करूँगी। मैंने 1 चम्मच ये सुरख मिर्च वो ऐड कर दी है। 1.5 टेबल स्पून मैं डालूँगी इसमें जो है नमक, और हल्दी पाउडर 1 टेबल स्पून वो डालूँगी। गरम मसाला जो कि मैं एंड में डालूँगी, पहले हम इसको अच्छे से पका लेते हैं। और तब तक जब हम इसमें वो मटर और आलू डालेंगे और ये बिल्कुल अच्छे से ये भी जो इसके अंदर है थोड़ा सा कीमा भी मेल्ट नहीं हुआ वो भी हो जाएगा। तो इसी पानी के अंदर वो भी अच्छे से गल जाएंगे, तो इसीलिए मैं इसी पानी के अंदर वो भी डाल दूँगी। ये है मटर, और ये जो मैंने आलू लिए थे वो भी मैं इसके अंदर ही ऐड कर दूँगी। इनको ऐड करने के बाद मैं इनको मिक्स करूँगी और इनको अच्छे से गलने के लिए छोड़ देंगे ताकि ये गल जाएंगे। तो फिर मैं इसके अंदर जो है ऑयल वो एंड में डालूँगी। जब ये पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर मैं इसमें ऑयल डाल दूँगी। इसको हम ढक कर रख देते हैं। जी तो व्यूअर, ये देखिए पानी इसमें बहुत कम रह गया है, तो अब हम इसमें जो है ऑयल वो ऐड कर देंगे। ऑयल में इसमें तकरीबन आधा कप के करीब ऐड करूँगी और इसको हम मिक्स कर देते हैं। और देखते हैं आलू गल चुके हैं, माशाल्लाह से आलू भी गल चुके हैं। सालन बिल्कुल रेडी है, लेकिन अभी हम इसको थोड़ा सा और पकाएंगे। जब तक ये ऑयल छोड़ ना दे तब तक हम इसको पकाएंगे। उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह आपको डिश आउट करके दिखाएंगे। जी तो व्यूअर, ये देखें आज की रेसिपी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो अब हम इसको डिश आउट करेंगे। डिश आउट करने से पहले मैं इसके अंदर जो है गरम मसाला वो ऐड कर दूँगी। ऑयल भी इसने छोड़ दिया है और अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ें पक चुकी हैं। तो इसमें मैंने गरम मसाला ऐड कर दिया है। तो अब हम इसको मिक्स करके तो साथ ही हम इसको डिश आउट करेंगे। आंच को हम बंद कर देते हैं। तो अब हम इसको डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो व्यूवर्स, आज की रेसिपी मेरी बिल्कुल रेडी है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े की बनी है। ये आलू मटर और कीमा बहुत टेस्टी और बहुत यमी है। आप भी इसको घर में ट्राई कीजिएगा। तो अपनी दुआओं में हमें ख़ास तौर पर याद रखिएगा
और इंशाल्लाह अगली रेसिपी के साथ फिर से हाज़िर होंगे। तब तक हमें दें इजाज़त। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज़।